हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, इसका क्या स्वरूप है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ग्लेशियर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्लेशियर जो पहाड़ों पे हिम बर्फ़ के रूप में पाया जाता है विशाल रूपों में, उसको ग्लेशियर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सभी पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं पाए जाते। पहले इसका स्वरूप हम लोग समझेंगे। पहाड़ों से 4500 मीटर की ऊंचाई पर से बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, इसका बर्फ़ का जो स्वरूप होता है ड्राई एकदम कठोर रूप में होता है। शुरू में क्रिस्टल रूप में होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे बर्फ़ का स्वरूप कैसा हो जाता है, क्रिस्टल से मजबूत कठोर रूप धारण करता जाता है। उसका कारण क्या है, बर्फ़ जैसे जैसे गिरता है उसके ऊपर जब नई बर्फ़ गिरने लगती है तो नीचे दबता जाता है और दबने के कारण उसमें घनत्व ज़्यादा हो जाता है और घनत्व बढ़ने के कारण जो है उसमें कठोरता आ जाती है। इस तरह से जो नीचे क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं 4500 मीटर की ऊंचाई पे, और जैसे जैसे पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में पड़ता है। भारत में भी जो ऊंची चोटियाँ उन पे जो बर्फ़ होते हैं बहुत क्रिस्टल के बजाय बहुत कठोर रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो ग्लेशियर है इनके स्वरूप अलग अलग हैं, उनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका तात्पर्य क्या है इसको समझेंगे। ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोला जाता है, हिमानी या हिमनद के नाम से जाना जाता है। तो ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी या हिमनद के रूप में जाना जाता है। अब इसको विस्तारित रूप में समझेंगे। ग्लेशियर पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील राशि के रूप में पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार के रूप में पाए जाते हैं। इनके दो स्वरूप होते हैं, एक तो सतही समतल क्षेत्र में पाए जाते हैं और दूसरा पहाड़ों पे पाए जाते हैं। समतल क्षेत्र में जैसे ध्रुवों को जो क्षेत्र है, चाहे उत्तरी ध्रुव को ले लें चाहे दक्षिणी ध्रुव को ले लें, यहाँ पे समतल सतह पे जो पाए जाते हैं वहाँ पे हिम चादर के रूप में उन्हें माना जाता है, और जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं उन्हें अल्पाइन के रूप में। जैसा कि आप पे मानचित्र में देख रहा जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, ग्लेशियर के प्रकार में जैसे दो हैं, एक है हिम चादर और एक है अल्पाइन ग्लेशियर। मीन्स हिम चादर जो है ध्रुवों पे पाए जाते हैं बर्फ के रूप में, और ये लगातार बने रहते हैं, पिघलते नहीं हैं, बहुत मोटी सतह इनकी होती है। बर्फ़ जैसे जैसे गिरता जाता है वैसे वैसे जो नीचे का बर्फ़ होता है उसका उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता जाता है, और दबाव पड़ने के कारण उनकी सतह मोटी होती जाती है और वो घनत्व उनका ज़्यादा हो जाने के कारण बर्फ़ कठोरता का रूप धारण कर लेती है। यहीं पे दूसरा स्वरूप जो अल्पाइन है, जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं, इनका स्वरूप कैसा होता है, इनके भी दो हो जाते हैं। जैसे पहाड़ों पे जो ऊपर पाए जाते हैं शिखर पे, उन्हें हिम टोपी के नाम से जाना जाता है, यानी पहाड़ों के ऊपर जो पाए जाते हैं बर्फ़ उन्हें हिम टोपी के नाम से जाना जाता है। और जो ढलानी की ओर बहते हैं ग्लेशियर, यानी जब बह जाते हैं नदी की घाटियों में बहते हैं पहाड़ों के, तो जो है नदी घाटियों में बह जाते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, तो वो भी हिमनद के रूप में कहलाते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को हिम टोपी के रूप में कहा जाता है। तो इस तरह से ग्लेशियर के दो रूप हैं, हिम चादर और अल्पाइन या हिमनद के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पे 99% जो ग्लेशियर है वो कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुवों पे पाए जाते हैं हिम चादर के रूप में। शेष जो है ध्रुवों से बाहर पाए जाते हैं। अब हम लोग हिमालय के क्षेत्र में संदर्भ में अपने भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि भारत में जो ग्लेशियर का स्वरूप है वो किन किन प्रदेशों में है, कैसे है, किस रूप में है, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत में स्टार्ट करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जो काराकोरम श्रेणी है, इसमें जो ग्लेशियर की जो प्रमुख ग्लेशियर है इसका संदर्भ हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है ससाइमी ग्लेशियर, यानी जम्मू कश्मीर में जो ग्लेशियर है काराकोरम श्रेणी में कौन सा है, ससाइमी ग्लेशियर है। इसी क्रम में है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में और काराकोरम दर्रे के पास में है। नेक्स्ट है इसी क्रम में हिस्पर है, वियाफो है, वाल्टोरो है। ये डियर स्टूडेंट इस तरह से ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख ग्लेशियर हैं। आपको जो है एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे ससाइमी ग्लेशियर कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, हिस्पर ग्लेशियर कहाँ पे है, वियाफो कहाँ पे है और वाल्टोरो कहाँ पे है। तो इस तरह से प्रमुख जो ग्लेशियर हैं कहाँ पे हैं पाए जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है, इसको लन रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम में।
सिक्किम के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे सिक्किम में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो सिक्किम में 2 ग्लेशियर प्रमुख हैं, जेमू है और लोनाक है। तो जेमू और लोनाक जो है सिक्किम के महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं और ये सिक्किम के संदर्भ में इनकी अवस्थिति है। इसी क्रम में नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2 ग्लेशियर हैं, कंगटो है और विचोम है, यानी कंगटो और विचोम ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर है अरुणाचल प्रदेश के। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ग्लेशियर के संदर्भ में भारत में जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, ये प्रमुख अरुणाचल प्रदेश हो गया ग्लेशियर है। अब हम लोग उत्तराखंड के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, मिलाम है, पिंडारी है और चौराबाड़ी है। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर हैं। अब ग्लेशियर के ये उनकी भौतिक अवस्थिति है। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ग्लेशियर पिघलते क्यों हैं। देखें, 2 चीज़ें होता है। ग्लेशियर जब बर्फ़ पड़ता है पहाड़ों पे तो लगातार जब एक बर्फ़ पड़ता रहता है उसके ऊपर जब दूसरी बर्फ़ की परत पड़ जाती है तो जो नीचे वाला ग्लेशियर जो लेयर होता है वो धीरे धीरे दबने लगता है और दबाव के कारण क्या होता है, घनत्व बढ़ने लगता है और बिना तापमान के ही ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। गुरुत्वीय नियम के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जब ग्लेशियर में भार ज़्यादा बढ़ता जाता है तो पिघलने लगते हैं और उसकी जलराशि जो पिघलता है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढलानों की ओर, पहाड़ों की ढलानों की ओर बहने लगता है और चोटियों में जा करके नदी का रूप धारण करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लेशियर जो होते हैं नदियों के जल स्रोत होते हैं, इन्हीं ग्लेशियर के माध्यम से नदियाँ निकलती हैं। तो ग्लेशियर क्या होता है, जलराशि कहते हैं कि भारत में जो मीठे पानी का जो स्रोत है वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर ही मीठे पानी के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं पृथ्वी पे, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जीव जंतुओं के लिए आवश्यक हैं, सभी प्राणी के लिए आवश्यक हैं। तो ग्लेशियर महत्वपूर्ण है जो मीठे पानी का स्रोत है और ये पृथ्वी पे जैसा कि जानते हैं 99% ध्रुवों पे पाए जाते हैं ग्लेशियर और इसके अतिरिक्त शेष जो है ध्रुवों के बाहर पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर है, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। और इसी क्रम में ग्लेशियर जो है कैसे पिघलते हैं इसके संदर्भ में अध्ययन किया। पिघलने का एक और कारण है हमारे ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी पे चारों तरफ हर जगह पे इतना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैसें और अन्य गैसें बढ़ती जा रही हैं और इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं बहुत तीव्र गति से। अब भी जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में भी हाल ही में तबाही हुई थी। तो इस तरह से जो चमोली में या अन्य क्षेत्रों में जो ग्लेशियर तीव्र गति से पिघल रहे हैं, जो हादसे हो रहे हैं, उसके पीछे जो भूगर्भ शास्त्रियों का जो कारण बताए जा रहे हैं उसमें उत्तराखंड के क्षेत्रों में पक्के दीवारें बनाई जा रही हैं, पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। कहते हैं कि तापमान को जो है उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अब टेम्परेचर जो है पक्के मकान बढ़ाने में विशेष योगदान देते हैं। कंक्रीट का निर्माण नहीं करना चाहिए इस क्षेत्र में, क्योंकि भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि कंक्रीट के निर्माण करने से ज़्यादा गर्मी फैलाते हैं और वातावरण में जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी के घर बनाए जाने चाहिए। उन्होंने इस तरह से सुझाव दिया है अपना, यानी मिट्टी के घर जो है तापमान को नहीं बढ़ाते जितना कि कंक्रीट की दीवारें बनाते हैं। तो इस तरह से कंक्रीट की दीवारों के संदर्भ में जो रिसर्च चल रहा है वहाँ पे कि ग्लेशियर कंक्रीट के दीवारों के निर्माण के कारण, पक्के मकानों के निर्माण के कारण ऊंचाई पे किसी भी तरीके का इस तरह का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सब के कारण जो है वातावरण में तापमान बढ़ता है और ग्लेशियर पिघलते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। ओजोन, जैसा कि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक कारण फैक्टर है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो नवनिर्माण कार्य चल रहा है वो भी वहाँ पे इस समस्या का कारण है। तो इस तरह से आपने अध्ययन किया डियर स्टूडेंट कि किस तरह से ग्लेशियर का क्या अर्थ है। पृथ्वी पे 99% ग्लेशियर जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं हिमचादर के रूप में, और शेष जो आपके ग्लेशियर हैं वो ध्रुवों से बाहर पाए जाते हैं, जिनको क्या नाम दिया गया है, अल्पाइन या हिमनद के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ग्लेशियर के 2 पार्ट हो जाते हैं, हिमचादर और अल्पाइन, यानी ध्रुवों से बाहर के जो ग्लेशियर है उन्हें अल्पाइन कहा जाता है और ध्रुवों पे जो क्षेत्र है उनको हिमचादर के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में आपने इन प्रदेशों के संदर्भ में अध्ययन किया कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।